हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ एक बार फिर से और आप सभी का आज के इस मनन में मैं स्वागत करता हूँ। तो क्या आप तैयार हैं आज की सुबह प्रभु के साथ बात करने के लिए? तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय। आशा करता हूँ कि बीते सभी मनन के द्वारा आपने ज़रूर आशीष को पाया होगा। जब आप मेरे साथ लगातार जुड़े हैं, मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु के वचन को आप बहुत अधिकाई से समझने पाएँ, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करे और आप प्रभु की आशीष को अपने जीवन में देखने पाएं। सो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। आप भी मेरे साथ प्रभु के वचन को जरूर खोलिएगा और निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय। मेरे प्रियो, जैसे ही हम 7वें अध्याय में आते हैं तो यहाँ पर फिर से फरीसी और शास्त्रियों ने प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख एक प्रश्न रखा। और उनका प्रश्न था उनके बुजुर्गों के द्वारा, उनके पूर्वजों के द्वारा दी गई कुछ परंपराओं के बारे में। और उन्होंने मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके वो सिखाने लगे थे। और वो बोलने लगे थे कि चूंकि हमारे पूर्वजों ने हमको इस प्रकार से इन बातों को सिखाया है, तो तू और तेरे शिष्य इस बात का पालन क्यों नहीं कर रहे? वो कौन सी बात थी जो शास्त्री और फरीसी यीशु मसीह से कहना मांग रहे थे? जब हम वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठा हुए और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा। क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपराओं पर चलते थे और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते थे तब तक नहीं खाते थे। तो जब यीशु मसीह के साथ उनके शागिर्दों को, जब प्रभु यीशु मसीह के शागिर्दों को इन फरीसी और शास्त्रियों ने देखा तो उनके सामने एक प्रश्न उठा कि हमारे पूर्वजों ने तो हमको इस प्रकार से सिखाया कि इससे पहले कि जब तुम भोजन करो तो अपने हाथों को अच्छे से धो, जब तुम बाजार से वापस आओ तो अच्छे से पहले स्नान करो ना हो, ताकि तुम अपने जीवन में उस अशुद्धियों को दूर करने वाले हो सको और शुद्ध होकर, पूर्णतः शुद्ध होकर तुम भोजन को ग्रहण करो और अपने शरीरों को भी शुद्ध रखो। एक हद तक अगर हम अपने शुद्धता की बात कर रहे हैं, अपने बाहरी शुद्धता के बारे में अगर चर्चा कर रहे हैं, बात करते हैं, तो ये बात कुछ हद तक ठीक नजर आती। लेकिन अगर हम उसको एक धर्म उपदेश विधि करके सामने प्रस्तुत करने लगते हैं तो उसके पीछे कुछ ऐसे प्रश्न जुड़ जाते हैं जैसा कि इन फरीसी और शास्त्रियों ने किया। फरीसी और शास्त्री यीशु मसीह से कहने लगे कि तेरे जो शिष्य हैं वो बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। और उन्होंने उन मनुष्यों के द्वारा बनाई गई उन विधियों को, उन परंपराओं को लोगों के ऊपर थोपने लगे थे, लोगों को मानने के लिए और अधिक कठोरता के साथ प्रेरित करने लगे थे। लेकिन जब यीशु मसीह के शागिर्दों को उसे देखा तो इस प्रकार से उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने यीशु मसीह से पूछा। और यीशु मसीह उनके उस विचारों को, उनकी उस भावनाओं को समझते हुए उसका जवाब भी उनको देता है। लेकिन जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये कि किस प्रकार से हम और आप अगर ये सोचने लगें कि बिना हाथ धोए और अगर बिना नहाए हुए हम ये सोचने लगें कि हम अशुद्ध हो रहे हैं, तो ये आत्मिक अशुद्धता की बात नहीं पर हमारे शारीरिक अशुद्धता की बात तक सीमित जरूर है, जिसको स्वीकार करने के लायक है कि हम उस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर उसको इस रीति से जोड़ दिया जाए और उसको एक धर्मोपदेश विधि करके या धार्मिक रीति से प्रकट करने लगे कि अगर आपने इस प्रकार से कार्य नहीं किया तो आप अशुद्ध हो गए हैं, ये स्वीकार करने वाली बात नहीं है। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के सामने प्रस्तुत किया। जब उन्होंने पूछा कि तेरे शिष्य नहीं खाते और जब बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते, और बहुत सी अन्य बातें, ये दो बातें ही नहीं मेरे प्रियो कि भोजन से पहले हाथ धोना, बाजार से आने के बाद नहाना, ये इनके पूर्वजों ने इनको सिखाया था। और ये सिखा दिया था कि अगर तुम नहीं करते तो तुम अशुद्ध हो रहे हो। तो बेशक हो सकता है कि वो बाहरी अशुद्धता की बात कर रहे हों, लेकिन धीरे धीरे जब वो लोगों के सामने इन बातों को रखते गए तो वो बाहरी अशुद्धता आंतरिक अशुद्धता तक चली गई और वे सोचने लगे कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम आंतरिक रीति से अपने जीवन में उस अशुद्धता को प्राप्त करने पाएंगे और उस अपने जीवन को अशुद्ध कर लेंगे। इसलिए हमें सबसे पहले इन कामों को करना जरूरी है। सिर्फ दो ही वर्क नहीं थे, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी अन्य बातें भी थीं, जैसा कि शास्त्री लोग कहते हैं, जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई। और कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना और मांजना। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं? यीशु मसीह इनकी बात को सुन के बोलता है कि तुम्हारे विषय में यशायाह ने सही भविष्यवाणी की है।
और यीशु मसीह कहता है कि तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे बहुत दूर है। तो मेरे प्रियो, जब इस वृत्तांत को आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन जो मुख्य बात है, प्रभु यीशु मसीह एक एक ऐसा चरवाहा है जो अपने भेड़ों के लिए या अपने लोगों के लिए अपने प्राणों को तो दे ही रहा है, लेकिन वो उनकी सुरक्षा भी करता है और एक सही मार्गदर्शन दे रहा है। इसलिए हकीकत है मेरे प्रियो कि हम क्या सीख रहे हैं, हमको क्या सिखाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मनुष्यों की विधियों को कई बार धर्म उपदेश विधि या धार्मिक परंपराओं को करके हमको मानने के लिए और अधिक प्रेरित किया जा रहा है। इन बातों के बीच में हमें तुलना करना आना चाहिए कि मेरे और आपके लिए क्या जरूरी है। कई बार होता है कि जब हम वचन का मनन नहीं करते, वचन को हम गहराई के साथ नहीं मनन करते, या वचन के साथ अगर हमारा जुड़ाव नहीं है, तो हम कई बार मनुष्यों के द्वारा बनाई गई कई ऐसी रीति विधियों का इस रीति से पालन करते हैं जैसे कि वो हमारे लिए एक धार्मिक रीति रिवाज बन गए हों। और आज भी समाज में ऐसी बहुत सी कुरीतियां और बहुत से ऐसे धार्मिक रीति रिवाज हैं जो इंसान अपने जीवन में इस प्रकार से सोचता और चलता है कि ये हमारे लिए धार्मिक रीति रिवाज हैं, बशर्ते वो मनुष्यों के द्वारा निर्धारित किए गए या मनुष्यों के द्वारा बनाए गए। यीशु मसीह की सेवकाई के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको यह कहा कि तुम्हारे हाथ धोने से, तुम्हारे नहाने से तुम्हारी आंतरिक अशुद्धता नहीं होता, तुम अशुद्ध नहीं हो रहे, लेकिन अगर जो तुम्हारे मन से निकलता है वो तुम्हें ज्यादा अशुद्ध करता है। ऐसा नजर आ रहा है कि इन फरीसी और शास्त्रियों को उन बातों के प्रति ज्यादा जिज्ञासा नहीं है कि लोग अपने जीवन में किस प्रकार से कुरीतियों को या अपने जीवन में अपनी जिंदगी को एक गलत मार्गों पर लेकर जा रहे हैं और अपने आंतरिक शरीर को अशुद्ध कर रहे हैं। उस विषय में भी ये टीचिंग नहीं दे रहे हैं, पर अपने पूर्वजों की बातों को लोगों के ऊपर मानना करने के लिए सिखला रहे हैं। यीशु मसीह ने उनका खंडन करते उस बात को कहा कि तुम्हारे हाथ धोने और तुम्हारे नहाने से तुम अशुद्ध नहीं हो रहे हो, लेकिन ये तुम्हारी बाहरी अशुद्धता को दूर करता है, लेकिन जो आंतरिक अशुद्धता है उससे तुम्हें बचने की जरूरत है। तुम अपने आंतरिक जीवन को शुद्ध बना के रखो, क्योंकि तुम्हारे खाने और पीने और नहाने और धोने से तुम्हारा आंतरिक जीवन अशुद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन अगर जो बुरे विचार मन के अंदर से निकल रहे हैं, जो बुरी धारणाएं मन के अंदर से निकल रही हैं, वो तुम्हें अशुद्ध करती हैं। कल्पना कीजिए कोई शख्स है जो रोज सुबह उठकर नहा धोकर बढ़िया से अपने जीवन को पूर्ण रीति से तैयार करें, बहुत अच्छे से परफ्यूम वर्फ्यूम लगाएं और उसके बाद चले जाएं अपने ऑफिस और अपने कार पे अपने कार्यों में अपने कार्यों को करें, और उस क्षेत्र में जब पूरे मार्ग में जाते हुए रास्ते में या अपने बहुत सारे लोगों से जब मुलाकात करी और बहुत सारी चीजों को देखी और इन बातों को देखकर जो मन में जो थॉट्स आए, जो विचार आए, वो विचार अच्छे विचार नहीं थे लेकिन कुविचार थे। और उन विचारों को जब आपने अपने दिलो दिमाग से लेके जहन तक, अपने दिल तक पहुंचाया, तो वो ज्यादा खराब किया है मेरे और आपके जीवन को। जो मेरे अंदर अंतःकरण में जो विचार उत्पन्न हुए हैं, जो मेरे मन में हुए हैं, वो मुझको और आपको अशुद्ध करते हैं। ना कि जैसा कि फरीसी और शास्त्री कह रहे हैं कि हाथ धोना और नहाना ही हमारे लिए सबसे नितांत आवश्यक है। यीशु मसीह बहुत खूबसूरत ढंग से उनको इस बात को बताते हैं। आवश्यक क्या है मेरे प्रियो? आवश्यक ये है कि मुझे अपने अंतःकरण को, अपने हृदय को पवित्र और पाक रखना है। आगे हम वचन में जाते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह के पास मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातों के विषय में लिखा है कि तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे। अब यहाँ प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट करता उनकी बात को। वो कहता, अब तुम मेरी सुनो। उन पूर्वजों की और उनके बताए हुए आज्ञाओं को या उनके बताए हुए नियमों को धर्मोपदेश करके मत मानो, लेकिन जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं उसको मानो और समझो, क्योंकि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो मनुष्य में बाहर से समा कर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं उसी से वह अशुद्ध होता है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह उस बात को स्पष्ट करता है कि मनुष्य को अशुद्ध कौन सी बात करती है। आज हम स्वयं सोच सकते हैं कि आज हम कितने अच्छे अपने आप को अप टू डेट कर लें, बहुत बढ़िया से अपने आप को तैयार कर लें और हम कहें कि हम बहुत अच्छे से अपने जीवन को जी रहे हैं, साफ सुथरे, बहुत टाइडी होकर हम अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करें, लेकिन मन के अंदर झांकने वाला कौन है? कोई नहीं, वो आप ही अपने आप को अच्छे से जानते।
बेशक लोग आपको देख के कहें कि बहुत अच्छे से लग रहे हैं, बहुत अप टू डेट लग रहे हैं, बहुत टाइडी लग रहे हैं, आपका आपका फिगर, आपका बॉडी, आपका जो रहन-सहन है, आपका पहनावा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी तारीफ़ की जा रही है, आप भी बड़ी खुश हो गए, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं कितना अच्छे से अपने आप को टाइडी रख रहा हूँ। लेकिन विचार करिए कि दिन भर में मन के अंदर, दिलो-दिमाग के अंदर कितने बुरे विचारों का समावेश हमारे दिलों के अंदर हुआ, कितनी बातें, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो दिल के अंदर से उत्पन्न हुई, जो ज़ुबान तक आई और फिर आँखों के द्वारा, दिल के द्वारा ना जाने कितने ऐसे विचारों को लाए जिसके द्वारा मेरा शरीर जो है, मेरा जीवन जो है वो अशुद्ध हो गया। तो मायने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि मैं बहुत अच्छे से टाइडी होकर अपने आप को ये सोचूँ कि मैं बहुत शुद्ध हूँ, या ये कि मेरे अंदर कोई भी बुरे विचार उत्पन्न ना हो। यीशु मसीह के कहने का तात्पर्य यही था कि तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बुरे विचार अपने अंदर उत्पन्न करता है वही उसको अशुद्ध करता है। आगे हम जाते हैं तो एक स्त्री यीशु मसीह के पास आती है और कहती है कि मेरी बेटी जो है वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, तो उसे ठीक कर दे। यीशु मसीह कहता है कि मैं और किसी के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ अपने उन चुने हुए लोगों के लिए आया हूं। लेकिन जब उस स्त्री के विश्वास को देखता है तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, जा, तेरे विश्वास के द्वारा तेरे जीवन में हो। जब वो स्त्री घर जाती है तो देखती है कि उसकी बेटी दुष्ट आत्मा से जो ग्रसित थी वो ठीक हो जाती है। प्रारंभ में प्रभु यीशु मसीह अपने चुने हुए लोगों के पास भेजा गया था, लेकिन अंततः जब उसने देखा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूले और भटके हुए हैं, तब उसको तरस आया और तब उसने अपने आप को संपूर्ण मानव जाति के लिए अपने आप को प्रकट किया। इसलिए जो 5,000 की भीड़ के बीच में जब 12 टोकरे बचाए गए, वो यहूदियों के लिए, जो यहूदियों के बीच में उसने सेवा कार्य किया। लेकिन जब 4,000 की भीड़ को उसने खिलाया तो वे अन्य जाति लोग थे, और जिसमें 7 टोकरे बचे। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन को संपूर्ण मानव जाति के लिए, संपूर्ण लोगों के लिए अपने आप को व्यक्त करता है, अपने आप को बलिदान करता है। वो इस बात को प्रकट करता है कि मैं पहले अपने लोगों के लिए आया था, लेकिन अब मैं संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण राष्ट्रों के लिए, संपूर्ण लोगों के लिए अपने आप को बलिदान करने आया। बेशक स्वीकार करो या ना करो ये अलग मायने है, लेकिन मैंने अपने आप को तुम्हारे लिए बलिदान किया। और उस स्त्री से कहता है, जा, तेरी बेटी तेरे विश्वास के कारण स्वस्थ हुई। और वो स्त्री जाती है, उसकी बेटी स्वस्थ हो जाती है। आगे एक बहरे और हकले व्यक्ति का वर्णन हमको मिलता है, और सूर सैदा में वो आता, जब वो वहां पर पहुंचता है तो एक बहरे और हकले बच्चे को वो लोग लेकर आते हैं, और उसमें लिखा है कि उसके पास लाकर उससे विनती की कि उस पर अपना हाथ रखे। तब वो उसे थोड़ा दूर ले जाता है और उसको वो स्वस्थ करता है। इस सारे 7वें वृत्तांत में हमें एक चीज देखने को मिल रही है। अगर आप लगातार मेरे साथ मनन करने के लिए जुड़े हैं, तो आप ये देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के पास आने वाले किसी भी शख्स को उसने दरकिनार नहीं किया, लिया अलग नहीं कर दिया। ये नहीं बोला कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम एक ऐसे चरवाहे की छवि को देख रहे हैं, एक ऐसे सेवक को देख रहे हैं जो सबके लिए उपलब्ध है, जो सबके लिए अपने आप को निछावर कर रहा है, जो सबकी चिंताओं को कर रहा है। लेकिन यहां पर इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इस बात को पाते हैं कि एक ऐसा चरवाहा जो अपनी भेड़ों के लिए, जो अपनी भेड़ों के प्रति तरस से भर जा रहा है, उनके लिए वो सब कुछ करना चाहता है जो उनके लिए ज़रूरी है। यीशु मसीह की एक सुंदर तस्वीर को हम देखते हैं। 7वां अध्याय मुझे सिखाता है कि हम और आप अपने बाहरी जो शुद्धता है उसके बारे में हम ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि हमारा बाहरी आवरण जो है, हमारा बाहरी जो शरीर है, वो बहुत खूबसूरत तरीके से लोगों के सामने दिखा। और बेशक आज हम इसी प्रकार से अपने धोखे की जिंदगी को जी रहे हैं। लोग भी धोखे में हैं, लोगों को भी कई बार धोखा दिया जाता है कि हम ज्यादातर बाहरी आवरण को देखते हैं। हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति ही सबसे अच्छा है, यही व्यक्ति सबसे धार्मिक प्रवृत्ति का, यही व्यक्ति सबसे अच्छा जीवन इसका है। और इस प्रकार से हम अपने तुलनाओं को, अपने तुलनात्मक विचारों को लोगों के सामने व्यक्त करते हैं। लेकिन हकीकत क्या है मेरे प्रियो? हकीकत तो प्रभु जानता है, और हकीकत आप और हम जानते हैं कि मेरा जीवन क्या। अगर आज मैं अपने आप से विचार करूं कि मेरा जीवन क्या है, मुझे अपने बारे में सोचना है। इस बात को देखते हुए अगर मैंने वचन को पढ़ा, वचन के अनुसार चलना, तो मैं इस बात को मानूंगा कि बाहरी चीजें जो बाहर से मेरे अंदर आ रही हैं वो मुझे किसी रीति से अशुद्ध नहीं कर रही, लेकिन जो मेरे अंदर उत्पन्न हो रहा है वो मुझको अशुद्ध कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह का वचन और मरकुस यही सिखाना चाह रहा है कि तुम बाहरी नहीं, बाहरी आवरण को तो तुम अच्छा रखो ही, ये तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा अपने आंतरिक आवरण के बारे में सोचो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा आंतरिक जीवन दूषित होता जा रहा है और तुम लोगों के सामने ये प्रकट कर रहे हो कि तुम बहुत शुद्ध हो।
प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दो और हमें ऐसा अवसर दे कि परमेश्वर का आत्मा ये वचन सीखने में मेरी मदद करे कि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सचेत रहूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने जीवन को आंतरिक रीति से अशुद्धता की ओर ले जा रहा हूं। अगर ऐसा है तो हम प्रार्थना करें, हम शुद्धता की ओर बढ़ें, बाहरी आवरण को दिखा के लोगों को धोखे में ना डालते हुए स्वयं अपने जीवन का एनालाइज करें, अपने जीवन को जांचें परखें और उस मार्ग में चलें जो प्रभु ने हमें सिखाया। आइए हम दुआ करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पुनः एक बार फिर से आज के इस खूबसूरत और आशीषित पल के लिए। धन्यवाद देते हैं, आपका वचन हमें इस बात को सिखाए प्रभु कि हम अपने आंतरिक जीवन के बारे में सचेत और सजग रहें प्रभु। हम बाहरी दिखावटी नहीं पर आंतरिक जीवन के लिए सचेत रहें। हमारी मदद कर, हमारी अगुवाई कर प्रभु कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में पूर्ण पवित्रता के साथ आगे बढ़ने पाएं। सारा आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं और हर एक सुनने वालों पर आपकी आशीष का चाहते हो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीष आप सभी के साथ आपसे लेकर युगानुग तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। कल हम फिर मुलाकात करेंगे अगले अध्याय में। तब तक प्रभु आप सभी को संभाले। गॉड ब्लेस यू।